ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। जो टेंस है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह देते हैं। आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हिंदी में इसकी कैसे पहचानेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ता हूं, ती है आदि आए तो वो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ता हूं, देखो ये नीचे ता हूं, ता है, तो हमें एकदम पता चल जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसको मतलब इंग्लिश बनाते समय जो रूल, जो नियम हमने ध्यान में रखने, सबसे पहले इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एस या ई एस लगेगा अगर जरूरत होगी तो लास्ट में अदर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, इसमें अदर वर्ड्स आ गया, और जाता हूं ये क्या है, वर्ब, क्रिया है। तो इसमें जो हिंदी में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड जो वर्ब है बाद में लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है हमने, कोई इसमें इज एम आर नहीं लिखना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, जाना, गो, और बाद में अदर वर्ड जो बच गए, स्कूल, तो क्या आएगा, आई गो टू स्कूल। इस तरह है, वह स्कूल जाता है, तो उसको लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गो है, यहाँ पे गोज है, तो हमने यही नियम देखना है कि इसमें जो एस और यस का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और यस कहाँ लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पर्सन, जो मनुष्य है, इनके बारे में जानना जरूरी है। जो पर्सन है तीन तरह के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है सिर्फ दो इसमें वर्ड्स हैं, आई एंड वी, सिर्फ दो वर्ड्स फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में क्या है, सिर्फ एक वर्ड है, यू। तो मतलब ये जो तीन वर्ड्स है, आई वी यू, मतलब आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया और यू सेकंड पर्सन, जितने बाकी बच गए वो सारे क्या है, थर्ड पर्सन। तो अभी देखो पर्सन के बारे में हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि एस और एस कहां पे लगाना है। तो उसमें क्या होगा, वी यूज एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगेगा, कहां पे लगेगा, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, जो थर्ड पर्सन हो इसमें जो सब्जेक्ट है और सिंगुलर हो, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस लगाना है। जैसे ही, बॉय, शी, इट, एनी नेम, ये क्या है, सिंगुलर। बॉयज प्लूरल है, बहुवचन है, दे प्लूरल है। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं, एस और एस नहीं लगना है, सिर्फ सिंगुलर के साथ लगेगा। नेक्स्ट है इसमें यूज ऑफ डू और डज। जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नावाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। तो हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि डू या डज कहां लगेगा। सिंपल है, वी यूज डज वेयर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। सेम है बच्चों, जैसे जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, वहां पे हम डज का प्रयोग करेंगे। और जहां पे फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी, और सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, ओनली प्लूरल, बहुवचन जैसे दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं कैसे बनते हैं। इसमें पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, एस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और एस लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। इसमें ये इस बात का ध्यान रखना है, इसमें इज एम आर नहीं लगता बिल्कुल भी। जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी।
अगर जरूरी है तो एस और एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा नियम के अनुसार। और लास्ट में अदर वर्ड लगेगा। देखते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या है, आई गो टू स्कूल। आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और टू स्कूल। अब इसमें क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसमें एस और ई एस नहीं लगना है। एस और एस कहां लगना है, जब ये सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगना है। नेक्स्ट है वह स्कूल जाता है। अब देखो इसमें क्या है, ही गोज टू स्कूल। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, तो हमने यहाँ क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा दिया, ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट है वे खेलते हैं। अब वे मतलब प्लूरल है, बहुवचन है ये, वे, वह नहीं है, वे, तो इसका क्या बनाएंगे हम, दे प्ले। तो यहाँ पे एस नहीं लगना है क्योंकि है तो थर्ड पर्सन, लेकिन ये प्लूरल है, एक वचन नहीं है। नेक्स्ट है लड़का खेलता है। लड़का क्या है, अब एनी नेम हमने बोला था, बॉय बॉयज कुछ भी, वो क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द बॉय प्लेस। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाना है। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें जो रूल है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सब्जेक्ट तो लगना सबसे पहले, इसके बाद डायरेक्ट सीधा हमने डू या डज लगाना है, इज एम आर नहीं लगना है, इसमें डू या डज लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से आई एस नहीं लगेगा, और लास्ट में क्या लगेगा, अदर वर्ड, जो वर्ड्स बच गए, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, अब डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, और अदर वर्ड स्कूल। तो कैसे लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहां डज क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में डू का प्रयोग होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वह स्कूल नहीं जाता, तो ये थर्ड पर्सन है, वह सिंगुलर भी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखो ये डू है, डू के साथ ही ई एस लग गया, मतलब डज, डू डज, तो यहां लगेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वे नहीं खेलते हैं। वे मतलब प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे डू लगेगा, दे डू नॉट प्ले। नेक्स्ट है लड़का नहीं खेलता है। तो देखो जिसमें नहीं शब्द आ गया तो हमें एकदम पता चल गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और इससे पता चलता है ता है, ते है, ती है, कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये वाला रूल एकदम लगेगा। अब लड़का नहीं खेलता है, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, तो बॉय के साथ क्या लगेगा, डज, सिंगुलर एक वचन है, थर्ड पर्सन, द बॉय डज नॉट प्ले। तो ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब इसका लास्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाएंगे। तो उसका नियम है, सबसे पहले डू या डज लगाना है, मतलब क्या है, डू या डज पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या होता है, अन्य शब्द जो बच गए हैं। और देखते हैं इसमें क्या, मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या से एकदम हमें पता चल गया कि इसमें डू या डज लगना है। ता हूं, यहां क्या पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखते हैं क्या है इसमें, डू आई गो टू स्कूल। डू क्यों लगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ क्या लगता है, डू। तो नियम के अनुसार डू या डज लगाना, डू लगा लिया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट लग रहा है आई, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और जो शब्द बाकी बच गए टू स्कूल, अन्य शब्द, तो क्या बन गया, डू आई गो टू स्कूल। लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है क्या वह स्कूल जाता है, तो वह मतलब ही के साथ हमारा जो डज का प्रयोग होता है, डज ही गो टू स्कूल।
नेक्स्ट है क्या वे खेलते हैं। अब ये प्लूरल है तो थर्ड पर्सन, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू दे प्ले। और उसमें नेक्स्ट है क्या लड़का नहीं खेलता है। अब देखो जब नहीं भी है, मतलब नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, तो कैसे करेंगे। तो अब लड़का सिंगुलर थर्ड पर्सन है, डज लग गया, डज द बॉय, यहाँ नॉट आना है, नॉट प्ले, यहाँ नॉट लिखा नहीं है, यहाँ नॉट लिख लो, डज द बॉय नॉट प्ले। नेक्स्ट है क्या लड़का नहीं खेलता है। तो इसमें इंटेरोगेटिव भी है साथ में, और नेगेटिव भी है, नावाचक भी है और प्रश्नवाचक भी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, डज द बॉय नॉट प्ले, मतलब ये जो नॉट लगना है वो सब्जेक्ट के बाद लगना है, डज द बॉय नॉट प्ले। अगर यहाँ पे मतलब लिखते हैं हम क्या वे नहीं खेलते हैं, तो नॉट यहाँ दे के बाद लगना था, डू दे नॉट प्ले। और इसमें यहाँ ही के बाद लगना था, यहाँ पे आई के बाद, डू आई नॉट गो। तो इस तरह ये हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। लास्ट में एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें ही टू स्कूल गो, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे, मतलब एस लगेगा या नहीं लगेगा, मेन यही देखना है हमने। तो यहाँ पे क्या होएगा, गोस, ई एस लग जाएगा, गोस। आई राइट ए लेटर, तो इसके साथ एस लगना है कि नहीं लगना है, नहीं लगना, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगता, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ राइट ही रहेगा, आई राइट ए लेटर। वी स्लोली, वॉक स्लोली, अब वी यहाँ वॉक लिखना है, अब इसके साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ जो हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता। वी वॉक स्लोली, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें एस लग जाएगा, राधा लाइक्स फ्रूट्स। गर्ल्स प्लूरल है, ये थर्ड पर्सन, यहां भी एस नहीं लगना है, गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स। दे, अब यहां डू लगेगा डज लगेगा, नेगेटिव है ना ये, तो यहाँ क्या है, दे के साथ क्या लगता है, डू। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। राम, तो इसमें क्या लगेगा, राम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज लगेगा, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ क्या लगेगा, शी के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज लगेगा, डज शी गो टू स्कूल। और इसमें वी सिंग सॉन्ग, वी फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे डू लगेगा, डू वी सिंग सॉन्ग। लास्ट है द सन इन द ईस्ट, तो राइज क्या लगेगा यहाँ पे, राइजेज। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस।